आरजेडी से निकल रहे हैं तो मोदी जी आई लव यू बोल रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं तो लालू जी आई लव यू बोल रहे हैं। पलटी सुरक्षा मंत्री हमको, हम कानून व्यवस्था लाने का काम करेंगे, बिहार पिटा जाता है। हमारे कितने पत्रकार भाई ग्राउंड रिपोर्ट अगर ट्रू करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस क्या है, पुलिस को एक रखेल बना के रखा गया। तो अभी हम मौजूद है दरभंगा जिला के नेहरा थाना के गैना गांव में। जैसा कि कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो चलाया था कि एक लड़के को नेहरा में जबरदस्ती पकड़कर पुलिस द्वारा, नेहरा ओपी द्वारा पीटा जाता है और उसी का और वहीं के जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो सब गंदे गंदे गाली देकर और सिर फाड़ देते हैं। और सिर फाड़ देने के बाद जब ये इलाज करवाने गए, ये हाल ही फिलहाल में दिल्ली से इलाज करवा के आए, तो और यहाँ पे पता चला कि इनका कान का पर्दा ही फट चुका है। तो इस विषय में बात करेंगे कि आखिर कान का पर्दा जब इनका फट गया और साथ में जो पुलिस का किस तरीके का रवैया और अभी क्या सब कार्रवाई हुआ है, इन सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो क्या सब हुआ आपका, बताइए, इलाज करने जो गए उस टाइम पे? सबसे पहले तो अंकित जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि लगातार जिस तरह से आपने मेरा इंटरव्यू लिया पहली बार, और फिर मंत्री महोदय से जब मेरी बात हुई तभी भी आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग की और अभी भी मेरे पास है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने में जो घटना हुई 28 को, आप 29 को आए थे, तो मैंने आपको जो भी स्टेटमेंट था हमने स्टेटमेंट को सामने दिया। वही स्टेटमेंट 30 को इवनिंग जब मंत्री जी आए हुए थे गोपालपुर गाँव में, वहाँ पर हमने मंत्री को स्टेटमेंट देने का काम किया। मंत्री ने स्टेटमेंट लिया। मंत्री के जो प्रखंड अध्यक्ष थे, जो निर्वाचित नेहरा पश्चिमी के मुखिया थे, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, उन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया, प्रदर्शन करेंगे, किया, उसके खिलाफ जो है नारे लगाए गए, स्टेटमेंट दिया कि एसएसपी से बात होगी, उसको जो ये किया जाएगा वो किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई? एमएलए जी को हमने कॉल किया, उनके पीए जी ने कॉल उठाने का काम किया, बोल रहे हैं कि नहीं अभी जो है हम लोग कर रहे हैं, उसको करवा ही रहे हैं। उसके बाद अभी 2 दिन पहले जब मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद हमारे भाई ने कॉल किया तो भी कॉल नहीं उठा रहे हैं। कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉमन आदमी समझ के एक ही चीज़ पॉलिसीज कर रहे हैं बिहार सरकार के हर मंत्री, और ये खास तौर पे ये किया जा रहा है कि आम आदमी है भाई क्या कर लेगा, आम आदमी है क्या कर लेगा। यही जो इनके अंदर वह घुसा हुआ है कि भाई मुद्दों को दबा दो। ये तो कॉमन सी चीज़ है ना कि पुलिस द्वारा पीटा जाता है। हमारे कितने पत्रकार भाई ग्राउंड रिपोर्ट अगर ट्रू करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस द्वारा उनको मारा जाता है। पुलिस क्या है, पुलिस को एक रखेल बना के रखा बिहार सरकार ने। क्या पुलिस ने, हमारा नेहरा पुलिस ने, मैं चैलेंज करता हूं बिहार सरकार को कि क्या आपके अंदर क्या वह घुसा हुआ है, आप क्यों नहीं ला रहे? नेहरा पुलिस का जो सीसीटीवी है, कहाँ हेडक्वार्टर? बेनीपुर हेडक्वार्टर है। बेनीपुर जो हेडक्वार्टर है वहाँ टाइमलाइन चल रहा था, दरभंगा में टाइमलाइन चल रहा था। आप सीसीटीवी को सामने लाइए ना, कितना शर्म आना चाहिए। ऐसे लोग जो यहाँ पे पॉलिटिशियन करते हैं कि उनके क्षेत्र में, दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में, मनीगाछी और सदर तो आपके अंदर में आता है, आपके अंदर में आता है, वहां पे बच्चे को इस तरह से मारा गया, कोई आश्वासन नहीं। मेरा वहां पे, मैंने यहीं पे स्टेटमेंट दिया था ना आपको, स्टेटमेंट कि मेरा पैसा गुम हुआ है, मेरा गाड़ी का चाबी गुम हुआ है, और जो है हमको इस तरह से मारा गया, जो भी स्टेटमेंट था हमने आपको दिया। अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं, एक बार कॉल किया किसी ने नहीं किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, संजय कुमार झा जी के पीए को मैंने कॉल किया, उनके पीए ने, जब उनके पीए को बोले हम, क्योंकि देखिए ये पॉलिटिशियन को मालूम नहीं है, कॉमन आदमी समझ के जो इग्नोर कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिक्स करते हैं। मैं सीईसी हैदराबाद केसीजी ओपन जूनियर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को मैं स्टडी करता हूँ। कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग मैं कोई वो बिहारी नहीं हूँ कि जाके और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल्स में काम करते हैं दूसरे स्टेट में और वहाँ से आया हूँ, मुझे मार दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जैसे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, हमें सब मालूम है। आर्टिकल जो 12 से 35 से आप पढ़े क्या, हम आपको पढ़ाते, आइए क्या लिखा हुआ आर्टिकल 12 से 35 में। छीन चपाटी का केस लगेगा उस पर इंडिया पेनल कोड के तहत, आर्टिकल आपको बता दें हम, इंडिया पेनल कोड लगेगा। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थाने के अंदर काम हुआ उस पर 24 अनुच्छेद 24 लगेगा। मानहानि का केस हम करने का काम करेंगे 499। देखिए एक चीज समझ लीजिए, पूरा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है ना, ये क्या होता है एक्चुअली, वह जो ब्रिटिश सरकार में जो वह था ना, कि मतलब आदमी का जीना ही उसका सबसे बड़ा विकास है। अभी जैसा कि नेहरा पुलिस ने आपके साथ घटना की, उसके बाद अभी तक में क्या सब कार्रवाई हुआ, और आप ये बताइए। कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। संजय कुमार झा के पीएजी ने हमको कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आप आइए, आप आकर के जो है इस तरह से जो है ऐसा संदेश दीजिए लोगों को कि जो है दोबारा ऐसी घटना ना हो। हम बोले सरकार में आप हैं, अरे घटना ना हो तो उसको हटाइए ना, तब अपने आप घटना नहीं होगा। सरकार में आप हो, हम क्यों हटाए भाई? आप सरकार चला रहे हो, बना दो बिहार का सुरक्षा मंत्री हमको,
हम कानून व्यवस्था लाने का काम करेंगे बिहार में। दम है महागठबंधन सरकार को। बिहार में जो गुंडा राज चलाने का काम आरजेडी और जेडीयू गठबंधन कर रही है, मैं चैलेंज करता हूं बिहार सरकार को, बनाओ हमको सुरक्षा मंत्री। हम दिखाते हैं पूरे बिहार के अंदर नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से साउथ किस तरह से कानून व्यवस्था लाया जाता है। क्या गृह मंत्रालय को खुद कब्जा करके रखे हुए हैं और जो है आकर के स्टेटमेंट देंगे, न किसी को बचाया जाएगा और न किसी को फंसाया जाएगा। जो कि उल्टा हो रहा है, पूरा बचाया भी नहीं जा रहा, फंसाया भी जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज अगर यही घटना क्या तेजस्वी यादव के बहन रोनी आचार्य के बेटा के साथ होता तो क्या वो खामोश बैठते? क्या मीसा भारती के साथ होता, मीसा भारती के बेटा के साथ होता तो क्या वो खामोश बैठते? क्या अगर लालू परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो क्या वो खामोश बैठते? क्या कोई भी मंत्री के बच्चे के साथ होता, कोई भी निर्वाचित मुखिया हो, कोई भी हो जो पॉलिटिशियन के अंदर इंक्लूड है, उनके बच्चे के साथ होता, आज अगर देश के इंडस्ट्रियल्स उद्योगपतियों के बेटा के साथ होता, तो क्या आज आप बताइए, आप बतौर पत्रकार के, क्या वो लोग खामोश बैठते? अभी तक कार्रवाई नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता है ना। आज हर सिस्टम रॉन्ग काम कर रहा है। आप बताइए पुलिस का क्या काम होता है? पुलिस का क्या काम होता है? अपराधी को पकड़, लेकिन बिहार में दारू को पकड़ने के लिए रखा गया है। पुलिस यहाँ पे अपराधी को नहीं पकड़ती है, पुलिस जो है यहाँ पे दारू माफिया को पकड़ती है। पुलिस क्या कर रही है अभी? जुडिशियल से क्या काम होता है? कानून व्यवस्था लाना, कानून बनाना। जुडिशियल क्या कर रही है? इंडिपेंडेंट एजेंसियाँ क्या कर रही है? मैं ज़्यादा मुद्दों पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मेरे पास टाइमलाइन है, जिस तरह से हमने बिहार सरकार के जो महागठबंधन की इंडिपेंडेंट आरजेडी पार्टी है वहाँ के मंत्री के पास गए, आप भी गए, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जुमलेबाजू में दिया गया है। उस स्टेटमेंट पे कोई काम नहीं किया गया है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि किया जाएगा। इलाज के दौरान क्या हुआ? दिल्ली में आप जो इलाज करें तो क्या सब हुआ? दिल्ली में मैं गया तो टाका मेरा लगा हुआ था, यहाँ से टाका कटा, ठीक है। टाका कटने के बाद कान में हल्का पेन था, तो मैं बताया डॉक्टर ने कहा कि एक ट्रीटमेंट लो, बाकी कान का पर्दा फटने का संभावना है, तुम्हारा कान का पर्दा फटा हुआ, उसका ऑपरेशन होगा, अभी दवाई खाओ, उसका स्कैन सीटी स्कैन करेंगे हम लोग। हम सीटी स्कैन अभी नहीं करवाए, हम करवाएंगे। जो हमको ट्रीटमेंट मिला है, हम यहाँ भी गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कराए, वहाँ भी गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कराए हैं। हमको कोई ऐसा डर है नहीं, वह नहीं है। अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो हम ऐसे कान का पर्दा नहीं करेंगे, हम जो है बहुत एक मूवमेंट बनाएंगे। क्योंकि देखिए एक्चुअली हम क्या बोले आपको, जो पॉलिटिशियन ग्राउंड में उतर के करते हैं वैसे सब्जेक्ट को मैं स्टडी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज्ञान है, प्रैक्टिकल उनको नॉलेज है और उनको ही सब मालूम है, छोड़ दो क्या कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। ये लोग मानसिकता की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई आरजेडी, फिर जेडीयू, फिर बीजेपी में अलायंस गए, फिर जो है आरजेडी से निकल रहे हैं तो मोदी जी आई लव यू बोल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं तो लालू जी आई लव यू बोल रहे हैं, पलटी मार के। आज बिहार का स्टेटस क्या रह गया कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है, वो सीधा सीधी आपके सामने तो सब कुछ है कि क्या हाल है कानून व्यवस्था का। पुलिस वाले, हम जब प्रदर्शन के लिए गए थे, जब आप आए थे यहाँ पे, जब प्रदर्शन के लोग जा रहे थे मंत्री के पास, तो हमारे गांव के कई ऑटो वाले ने मुझे कहा, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हैं सब, हमको मारा गया, हम लोग को मार देता है। हमारे नानी के गांव, यही रवैया है बिहार पुलिस की, यही का नहीं, हर जगह बिहार पुलिस का यही रवैया है। जबकि अधिकारियों को समझना चाहिए कि हम जनता के नौकर हैं, लेकिन जनता हमारी नौकर है। जिस दिन बिहार के नेता और बिहार के प्रशासन और बिहार के प्रशासन इस बात को समझना चालू कर देंगे कि जनता के हम नौकर, ना कि जनता हमारी नौकर है, उस दिन पूरा बिहार ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और लोगों को और सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों को जागरूक होना। जब तक जागरूक नहीं होइएगा तब तक यही हाल होता रहेगा। आज इनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, कल परसों मेरे साथ हो जाएगा। हर किसी न किसी के साथ रोज न रोज ये काम देखने को मिलेगा जब आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए शिक्षित होइए और अपना अधिकार जानिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आज बिहार का जो स्टेटस है, कॉमन पीपल को, आम आदमी को एक जानवर से ज़्यादा जिंदा लाश बनकर रह गया आम आदमी। और मैं आम आदमी को बोलना चाहूँगा, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के यूथ को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक्टिव होइए। आप एक्टिव नहीं होइएगा, आपका कोई भला नहीं करेगा, ये रियलिटी है। कानून पे भरोसा है? कानून पे क्या भरोसा है? घटना कब हुई? आप तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं ना, दरभंगा के जाने माने पत्रकार। कब हुई घटना? 28 जनवरी को। आप कब आए? 29 जनवरी को। मंत्री के पास कब गए? 30 जनवरी को। हमने पत्रकार में दैनिक जागरण में स्टेटमेंट कब दिया? 28 जनवरी को। कौन इतना एक्टिविटी कौन करता है? एक्टिविटी किया हमने। 28 को घटना हुई, शाम में हमने स्टेटमेंट दिया, 29 को आपको इंटरव्यू दिया, 30 को मंत्री के पास गए और उसका जो है अभी तक रिस्पॉन्ड क्या मिला सरकार की तरफ से? जीरो। अभी तक भी वहीं पे सस्पेंड भी नहीं हुआ है यहाँ से। क्यों होगा भैया?
वो ललित कुमार यादव जी के बेटे थोड़ी ना हैं, वो संजय कुमार जी के बेटे थोड़ी ना हैं, वो गोपाल जी ठाकरे के बेटे थोड़ी ना हैं। ऐसे नहीं होता है ना। आम आदमी है, क्या कर लेगा। जो साहब आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है ना लोकतंत्र है। रावण का घमंड टूट गया तो आप क्या है। रावण ने क्या सवाल किया था राम से। राम जी जो थे, श्री राम जी क्या सवाल किए थे। श्री रावण ने सवाल किया था श्री राम जी से कि है राम कि मेरे पास इतनी पावर, इतनी सेना, हर चीज में मैं तुझसे आगे हूं, तो तुम मेरे से कैसे जीत गए। श्री राम जी से सवाल किया था रावण ने। तो क्या कहा था राम जी ने कि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम चरितहीन हो और मैं चरितवान हूं, ये कहा था राम जी। श्री राम जी ने यही कहा था। तो ये समझ लीजिए कि जब रावण का घमंड टूट गया, अच्छो का घमंड टूट गया। अच्छा, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप लोग एक्टिव रहिए, जागरूक रहिए। जो संदेश हमने अपनी एक्टिविटी से देने का काम किया है, आप लोगों को इस पे रिस्पॉन्ड नहीं लिया गया। जितना रिस्पॉन्ड लेने में बिहार सरकार लेट करेगी उतना हम लोग का एक्टिविटी बढ़ेगा। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और साथ में बिहार की जो ये कुशासन की सरकार है और साथ में अपराध जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और पुलिस के रवैये के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।